दोस्तों नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, भारत के मूल निवासियों की असली आज़ादी कब थी? जब विदेशी ब्राह्मण भारत में आए नहीं थे तब थी। जब विदेशी ब्राह्मण भारत में आए तब वो प्राकृतिक घटनाओं क्रम को डराने की कोशिश किए, और बल्कि कोशिश नहीं किए, उसी को स्थापित किए और इतने सारे जाति उपजाति में बांट दिए कि कभी वो एक नहीं हो पाए। और आज भी 2026 में वो एक अभी भी नहीं बन चुके हैं। तो दोस्तों, तब से लेकर ब्राह्मणों के गुलाम आज तक हैं भारत में मुगलों आए तब कुछ भारतीय लोग मुसलमान बने ताकि ब्राह्मणों के सताए गए नीतियों से बच पाए। और उसके बाद ब्रिटिश आए तो क्रिश्चियन बन गए ताकि ब्राह्मणों के कठोर नीति से बच पाए। दोस्तों, ब्राह्मणों की नीति इतने कठोर है कि दिल हिल जाता है, ठहर जाता है कि इंसान को अछूत बना दिया गया। अब उसको छूने तक की आज़ादी नहीं थी, रास्ते में चलने तक की आज़ादी, यहाँ तक कि रास्ते मिट्टी में थूकने तक की आज़ादी नहीं थी। दोस्तों, इस तरह से इंसानों को डराया गया था। इतना खतरनाक है ब्राह्मण, और इस ब्राह्मण के गुलाम आज भी भारत है। पहले ब्राह्मण धर्म के हिसाब से डराते थे मनुस्मृति को स्थापित करके, आज वो हिंदू धर्म के नाम से डराते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश अगर नहीं आते तो भारत के मूल निवासियों को आज़ादी का एहसास कभी भी नहीं होता और आज़ादी का क्रांति कभी शुरू ही नहीं होती। ब्रिटिश ही है जो भारत की आज़ादी के मूल। अगर ब्रिटिश नहीं आते और नहीं वो शिक्षा का प्रसार करते तो कभी शिक्षा की यहाँ भारत के लोग कभी आज़ाद की सपना कल्पना हो जाता है, इनके लिए कभी नहीं हो पाते आज़ादी। हाँ, आज भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेब, ऐसे भीम आर्मी, बहुत सारे ऐसे संगठनों के द्वारा आज भारत आज़ादी का कल्पना तो कर सकता है और साथ में उसका प्रारूप रूप भी देने की कोशिश कर रहा है। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ना आते और यहाँ के करोड़ों अछूत कभी इंसान नहीं बन पाते। अछूत को ब्रिटिश लोगों ने नौकरी देना चालू किए और उनको सैनिक बनाए, और उसके बाद उन लोगों के बच्चों को शिक्षा की प्रावधान की गई। तब जाकर के यहाँ के लोग यानी भारत के लोग आज़ादी का सपना देख पाए। बिना ब्रिटिश के तो भारत कभी आज़ाद ही नहीं हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पर सतीदाह प्रथा थी, इतना कठोर। बाल्य विवाह प्रथा थी, इतनी कठोर। विधवा की पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता था, उनको तो जला दिया जाता था। कई तरह का इस तरह का नीति बना करके मनुस्मृति द्वारा भारत के लोगों को गुलाम बनाया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश आए, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, सैनिक में अछूत लोगों को भी उन्होंने नौकरी देना चालू किया और उनके बच्चों को शिक्षा देना भी चालू किया। तब ज्योतिराव फूले ऐसे महात्मा लोग आए और उन्होंने आगे बढ़ कर के स्कूल खोले। सावित्रीबाई फूले
उन्होंने भी स्कूल में योगदान दिए, तभी जाकर के आज का ये भारत आज़ादी का सपना को साकार करने में समर्थ हो पा रहा है। यही है दोस्तों भारत की असली आज़ादी। अभी भी भारत में ब्राह्मणों, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, शिवसेना, इस तरह का कई तरह का संगठन बना करके भारत को दोबारा से गुलामी की ओर ले जाने की कई कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग जागरूक हो जाओगे तो भारत आज़ाद हो पाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम ओपन करने पर, फेसबुक ओपन करने पर इतने सारे लोगों को पीड़ा है, उसको देखने के बाद मन भर जाता है। लेकिन सरकार पता नहीं, लोग मेडिकल प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है बता रहे हैं, मुझे 10 लाख की ज़रूरत है बता रहे हैं, और हर प्रकार के समस्या को वहाँ पे दिखाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल की अच्छी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है, हॉस्पिटल की चेक क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बने हैं वो सब ब्राह्मणों द्वारा ही चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत इंसानियत के दौर पर काम करते हैं, अन्यथा सब ब्राह्मणों की चपेट में आकर के काम करते हैं। आज भारत में नशे की क्या ज़रूरत है दोस्तों? नशे इतने हैं कि नशे में आकर के अपनी मम्मी को मार देना, बाप को मार देना, भाई को मार देना, परिवार में झगड़ा होना, रोड में एक्सीडेंट होना, नशे में डॉक्टर चेकअप करना, ये सब आम बात हो गए हैं। इस तरह का आज गुलाम है भारत। तो दोस्तों शिक्षित बनिए और अपनी आज़ादी की हक के लिए संविधान को समझे और उसको अमल में लाए। इस तरह के सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।